जी अस्सलाम वालेकुम। ये डेंगू के सिलसिले में दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हिफाजती इक़दामात हैं जिसकी वजह से या जिनको इख्तियार करके हम डेंगू से महफूज रह सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। और इसमें दो इक़दामात सबसे ज़रूरी हैं। एक तो हमने अपने आप को मच्छर के काटने से बचाना है, उसके बारे में क्या एहतियाती इक़दामात और क्या स्टेप्स इख्तियार करने चाहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जॉब है कि मच्छर की अफजाइश को रोकना है। तो उस अफजाइश को रोकने के लिए, ताकि वो परवरिश ना पाए, वो पले ना बढ़े, उसको रोकने के लिए हमें क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है। तो हम इंशाअल्लाह लेक्चर में वो तमाम एहतियाती इक़दामात जो हमें मच्छर के काटने से रोकने के लिए ज़रूरी है और मच्छर की अफजाइश के लिए रोकना ज़रूरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू फीवर यानी डेंगू बुखार के सिलसिले का ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डेंगू प्रिवेंशन टिप्स के ऊपर बात करेंगे, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और मच्छर को अफजाइश से रोकना और मच्छर को काटने से रोकना, ये दो अहम इक़दामात हैं जो कि हिफाजती तदाबीर के तौर पर इख्तियार किए जाते हैं। अब डेंगू फीवर, वाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी एहतियाती इक़दामात या हिफाजत क्यों इलाज से बेहतर है, एहतियात क्यों इलाज से बेहतर है। तो बचाव इलाज से ही बेहतर है मच्छर के लिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा सूरत इख्तियार कर सकती है। तो इसलिए इससे बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। तो प्रिकॉशनरी मेजर यानी कौन से हिफाजती इक़दामात हैं जिनको इख्तियार करके हम इससे महफूज रह सकते हैं। तो ये जनरल एक लेआउट है, इसके बारे में हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि पानी ना खड़ा होने दें, अद्वियात का स्प्रे करें, सीवरेज अगर ब्लॉक है उसको खोलें, और पॉट्स हैं, छोटे छोटे बर्तन जिनमें पानी इकट्ठा होता है, इनको डिस्पोज ऑफ करें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, जालीदार खिड़कियाँ और दरवाजे होने चाहिए, और कपड़ों का मुकम्मल इस्तेमाल, यानी आपके बाजू आस्तीन पूरे हों, जराबें पहनी हों, ताकि आपके हाथ पाँव इससे महफूज रहें जो ओपन हैं। बाकी फेस के ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट या दूसरी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। अब ये सबसे अहम है कि देयर इज़ नो वैक्सीन ऑफ डेंगू। हर पेशेंट पूछते हैं, हर बंदा पूछता है कि डेंगू की वो वैक्सीन नहीं आई। तो ये समझ लें कि डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है। अब हमारी हिफाजती इक़दामात का फोकस, सबसे अहम फोकस कहाँ पे होगा? नंबर 1, मच्छर के काटने से बचना, और नंबर 2, मच्छर की अफजाइश को रोकना, यानी उसके पैदा होने, उसके पलने बढ़ने से उसको रोकना। तो ये दो बुनियादी इक़दामात हैं जो कि प्रिवेंशन यानी बचाव के ज़िम्मे में आते हैं। सबसे पहला है कि इनडोर रेजिडुअल स्प्रे। स्प्रे किसी भी कंपनी का करें, लेकिन स्प्रे इनसाइड हाउस, घर के अंदर स्प्रे, और ये हफ्ते में 2 से 3 बार होना चाहिए बिफोर ट्रांसमिशन पीरियड। ट्रांसमिशन पीरियड जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सूरज निकलने के 2 घंटे बाद और सूरज गुरूब होने से 2 घंटे पहले, तो ये इसका ट्रांसमिशन पीरियड है। तो इससे पहले आप स्प्रे करते हैं ताकि वो इस टाइम को अवेल ना करे, या आपसे पहले ही आप उसको तलफ कर चुके हो, यानी काटने के वक्त से पहले आपने स्प्रे करना है। तो ये मुख्तलिफ कंपनियों का स्प्रे है, मैंने मास्क किया हुआ है, लेकिन बहरहाल किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कीजिए। स्प्रे स्पेसेस, फिर क्लोज स्पेसेस जो हैं, यानी जो बंद कमरे हैं, जो बंद जगह हैं, उनको आप स्प्रे करें, जिसको स्पेस स्प्रे बेसिकली कहा जाता है। घर के अंदर स्प्रे हफ्ते में 2 से 3 बार, और ये लाजमी तौर पर उस ट्रांसमिशन पीरियड में किया जाए जो कि सूरज तुलू होने से 2-3 घंटे पहले है और सूरज गुरूब होने के 2-3 घंटे पहले है। अब
थर्मल फॉग यानी जो फॉग स्प्रे होता है वो अमूमन आउट ब्रेक्स यानी जब वबा फूटती है तो फिर गवर्नमेंट की सतह पे होता है, तो ये फॉग स्प्रे होता है। तो ये उन जगहों पे जहाँ पे अफजाइश के ज़्यादा चांसेस हों वहाँ पे ये किया जाता है वबा की सूरत में। फिर मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल्स या क्रीम इस्तेमाल करें, यानी जो आपके एक्सपोज पार्ट हैं जिनके ऊपर कवर नहीं है उनके ऊपर मच्छर भगाने वाला तेल या क्रीम इस्तेमाल करें, वो किसी भी कंपनी का हो। फिर मॉस्किटो कॉइल्स का इस्तेमाल करें या वेपर मैट्स, मॉस्किटो मैट इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक रिपेलेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक किलर होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। मच्छर भगाने वाले कॉइल और मैट्स इनका इस्तेमाल किया जाए। फिर प्रोटेक्टिव ड्रेस, प्रोटेक्टिव ड्रेस का मतलब है कि हिफाजती लिबास, यानी आप पूरे आस्तीनों वाली कमीज पहने, जराबें पहने, यानी अपने आप को कवर रखें। और अगर फेस और नेक आपका एक्सपोज है तो उसके ऊपर आप कोई रिपेलेंट क्रीम या कोई रिपेलेंट लोशन एंटी मॉस्किटो वो लगा लीजिए। फिर वायर गाज डोर्स एंड विंडोज, जिसका मतलब है कि जाली वाले दरवाजे और खिड़कियां, ताकि मच्छर बाहर से अंदर दाखिल ही ना हो। फिर मॉस्किटो नेट, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में मच्छर है और आप सस्पेक्ट करते हैं कि इस एरिए में, तो आप फिर सोने वाले बेड के ऊपर मॉस्किटो नेट लगा के सोएं, मच्छरदानी लगा के सोएं। फिर वबा के दिनों में आप अवॉइड ओपन एरियाज ड्यूरिंग आउटब्रेक, यानी वबा के दिनों में खुली जगहों पे जाने से परहेज करें, क्योंकि ये खुली जगहों पे खड़े पानी में पलता बढ़ता है, और अगर आप खुली जगहों में जाएंगे, आपके हिफाजती लिबास में उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी तो मच्छर आपको काट सकता है। गेट रिड ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, तो ये अब दूसरा बचाव का तरीका आ गया, यानी मच्छर की अफजाइश की जगहों का ही खात्मा करें। पहले हमने डिस्कस किया है कि उसके काटने से बचाव का क्या तरीका है, अब ये दूसरा हिफाजती कदम है कि मच्छर की अफजाइश की जगहों का ही खात्मा किया जाए। तो अमूमन ये स्टैंडिंग वाटर में होता है। कवर ऑल वाटर टैंक्स एंड स्टोरेज प्लेसेस, यानी ऐसी जगह जहां पे पानी आपने जैसे बाल्टी में टब में रखा हो तो उनको कवर करके रखें, और फिर जो भी स्टोर करने की जगह उनको कवर करें, और जो ड्रेन है पानी खड़ा हुआ है तो उसको गिरा दें। ड्रेन वाटर फ्रॉम द फ्लावर पॉट्स एंड वॉजेस, फूलों वाले गमलों और दूसरे गमलों में पानी को खड़ा ना होने दें। फिर कटिंग ऑफ बुशेस एंड हेजेस, झाड़ियों की कटिंग करवाएं, क्योंकि ये अगर झाड़ियाँ बेहंगम तरीके से बड़ी होंगी तो उनके अंदर ये छुप के बैठा होता है, और ये अंधेरे में और शेडी एरिया में ये अपने आप को महफूज जगह में छुपा लेता है। टायर, गेट रिड ऑफ ओल्ड टायर्स, अगर ओल्ड टायर, हमारी आदत है कि गाड़ी का पुराने टायर उनको आप रख लेते हैं, काम आएगा, किस काम आएगा, वो बस पड़े रहते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और उसमें फिर मच्छर जो है वो अंडे देती हैं और लार्वा बनता है मच्छर। तो पुराने टायर तलफ करें। अब ये देखें, कनाली है और मच्छर जो है उसके ऊपर तैर रहा है, यहाँ पे वनडे देगा, लार्वा होंगे वो। तो इस तरह डू नॉट अलाउ टू एक्यूमुलेट वाटर, छोटे छोटे बर्तन होंगे, गमले होंगे, कनाली होगी, वो इर्द गिर्द आपकी पड़ी होगी, बारिश होगी, पानी इकट्ठा हो गया होगा, तो आप उसको मत इकट्ठा होने तो गानी घर के अंदर या बाहर कहीं भी छोटे छोटे बर्तन, पॉट या कनाली या गमले, उनके अंदर पानी ना खड़ा होने। और अगर पानी खड़ा है तो ग्रेन्यूल मिलते हैं, लार्वा को मारने वाले दानेदार एक जहर मिलता है, वो आप डाल दें। जैसे आपने गमलों को पानी देना है, फ्लावर है, आपने पानी ज़रूर देना है, तो आप उसमें ग्रेन्यूल डाल दें। वो दानेदार जहर होता है, और अगर पानी होगा भी तो उसमें फिर मच्छर लार्वा वो पल नहीं सकेगा। फिर घर के इर्द गिर्द का माहौल साफ रखें, यानी झाड़ियाँ काटें, पानी ना इकट्ठा होने दें और बिल्कुल साफ माहौल रखें। तो ये बहुत ज़्यादा कारआमद होगा आपके लिए मच्छर की हिफाजत। तो ये था आज के दूसरे लेक्चर में कि जिसमें हमने हिफाजती इक़दाम डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड माई चैनल
Thank you very much.